जय हिंद आप सभी को। चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में रुटेरिया बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे और आज के इस क्लास में इस बुक का हम प्रैक्टिस सेट नंबर 5 देखेंगे। इसके पहले 1 से लेकर 4 तक सारा प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, तो कोई भी क्लास आपका छूट गया है जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेकर 4 तक सारा क्लास मिल जाएगा। और बहुत लोग जो है ना कमेंट करते हैं कि जो प्रैक्टिस सेट है ना पुराना है, तो हाँ बिल्कुल पुराना है। इसके जो पहले 1275 जो मेंस एग्जाम हुआ था उसी में जो है ना प्रैक्टिस सेट निकाला गया था। तो ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस सेट जो बिहार दरोगा का होता है ना परीक्षा उसमें अलग रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपका सिर्फ करेंट का क्वेश्चन जो है ना 1275 मेन से पूछने लगा है, 4 से 5 क्वेश्चन, बाकी सारा सिलेबस वही रहता है। तो हम तो ऐसा नहीं है कि हम आपको मतलब अथी में पर्दे में पीछे मतलब आपको आंख में मतलब होता है ना कि गलत तरीके से बोल करके जो है आपको इस तरह से हम कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी है। आप खुद ग्रेजुएशन पास है, आप बिहार दरोगा पीटी एग्जाम दिए हैं, पीटी पास करिएगा, आपके पास खुद जानकारी है। तो ये जो है ना आपको रिवीजन के तौर पे करवाया जा रहा है। अभी मार्केट में जो है नया प्रैक्टिस सेट 2026 का कोई नहीं आया है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हाँ ये प्रैक्टिस सेट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है तो आप क्लास कीजिए, अगर लगता है कि नहीं है आप मत क्लास कीजिए। सीधा सिंपल है। हम झूठ बोल करके जो है आपको सामने क्लास नहीं करवाएंगे। और एक कल भी हम आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको समझाए भी थे कि देखिए ऐसा नहीं है। अगर पीटी में पूछा है ना क्वेश्चन कथन निष्कर्ष का, जहाँ तहाँ से भी क्वेश्चन देता है, लेकिन मेंस में क्या होता है ना कि सिलेबस बेस्ड के अनुसार मतलब जो क्वेश्चन होता है ना उसका पैटर्न आता है। ऐसा नहीं कि मेंस में जहाँ तहाँ से पूछ देगा, नहीं। मेंस में जो सिलेबस में दिया हुआ है उसी अनुसार आपका पूछेगा, चाहे वो आपका 2213 हो, चाहे 2446 हो, चाहे आपका 1275 हो, आप किसी भी उठा लीजिए। तो इस प्रकार हम करवा रहे हैं आपको रिवीजन के तौर पे। जब भी नया प्रैक्टिस सेट आएगा तो आपको उसको भी हम करवाएंगे, ऐसा है कि नहीं करवाएंगे। और जो प्रैक्टिस सेट आपको हम ग्रुप स्टार्ट करें 100 दिन का 100 प्रैक्टिस सेट ग्रुप आपका बिहार दरोगा, हम पहले भी टेलीग्राम पे 2 दिन पहले मैसेज किए कि बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट ग्रुप जो है ना आ रहा है। बहुत लोग का मेरे पास मैसेज आ रहा है, जो मेरे से जुड़े हुए थे पीटी में, वो खुद मैसेज करके बोल रहे हैं कि मेंस का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कीजिए, मेंस का कुछ कीजिए। तो जल्द हम आपको स्टार्ट करेंगे, टेंशन मत लीजिए। बाकी जो हम प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं उसको क्लास को देखिए, आपका रिवीजन के तौर पे जो है ना बहुत फायदा करेगा। आप इजी क्वेश्चन सोचिए ना कि एग्जाम में मेरा गलत ना होगा, नहीं करना है, मतलब नहीं होना है किसी भी हाल में, तभी जो है ना आप एग्जाम में बेहतर स्कोर करिएगा और आपका मेरिट में नाम आएगा। तो इस बात को समझिए। अगर आपको लगता है कि हाँ ये मेरे लिए नहीं है तो बिल्कुल मत क्लास कीजिए। आप आराम से जाइए, घूमिए, टहलिए, जब रिजल्ट आएगा तब तैयारी कीजिएगा, ठीक है। हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको झूठ क्यों बोलेंगे कि हाँ ये 2026 का पेपर है, बिल्कुल नहीं है। 1275 में मेंस में कोई बुक आया था उसका है। अभी कोई मार्केट में बोले ना कि जितना पुराना, कल आपको हम बताए थे टेलीग्राम पर कि पटना, पूरा मार्केट पटना में ढूंढ लीजिएगा, आपको पुराना जो प्रैक्टिस सेट है बिहार दरोगा मेंस का आपको नहीं मिलेगा, पुराना वाला भी नहीं मिलेगा। जो मेंस का तैयारी करने वाले हैं लोग ढूंढ ढूंढ करके जो है ना बुक ले लिए हैं। तो इस बात को समझिए। अगर लगता है कि हाँ ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्लास है तो बिल्कुल देखिए और पूरा क्लास को अच्छे से देखिए। बाकी जितनी इसके पहले क्लास करवाया गया उस क्लास को भी देखिए, तभी जो है ना आपको बेहतर स्कोर हो पाएगा और बेहतर तैयारी आपका हो पाएगा। क्योंकि एग्जाम का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर बहुत फ़र्क होता है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध ग्रंथ मध्यम निकाय किस भाषा में जो है लिखी गई। तो बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करे कि बौद्ध ग्रंथ मध्यम निकाय किस भाषा में लिखा गया था, बताइए। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, पाली भाषा में लिखा गया था। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर निम्न में से किस शैली में जो है ना बना था, बताइए। भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर निम्न में से किस शैली में बना था, बताइए। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ये होगा नागर शैली में जो है ना बना था। कहाँ बना था, नागर शैली में, ठीक है। तो नागर शैली में बना हुआ था। और नागर शैली के मंदिर जो है ना चतुष्कोणीय होते हैं। क्या होते हैं, चतुष्कोणीय होते हैं। और नागर शैली जो है ना उत्तर भारत में हिमालय के विंध्य प्रदेश के भूभाग में विकसित हुई है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि मौर्य काल में रज्जुग्राहक का कार्य जो है ना क्या था, बताइए। मौर्य काल में रज्जुग्राहक का जो कार्य था ना क्या था, बताइए। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे टी होगा, भूमि की जो है ना माप करना। क्या करना, भूमि की माप करना। और हमें जो है ना कोई शौक नहीं है कि आपको हम गलत तरीके से आपको पढ़ाएंगे, गलत तरीका का कंटेंट देंगे। क्योंकि सोचिए ना कि बुखार लगा तब भी आपके सामने हम क्लास ला रहे हैं, क्योंकि लोग का उम्मीद है, मतलब लाख लोग का जो है ना राहुल स्टेक को उम्मीद है कि नहीं राहुल स्टेक ग्रुप पे क्लास आता है। लोग गाँव से, देहात से, हर जगह से तैयारी करते हैं, तो उन्हीं के लिए हम क्लास कराते हैं। अगर आपको लगता है कि हम ओवर ब्रिलियंट हैं तो बिल्कुल आप क्लास मत कीजिए, ठीक है। बाकी अगर कोई बाय द मिस्टेक क्वेश्चन अगर बाय द मिस्टेक गलत हो जाता है तो उसको हम सुधार कर देते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं, हम नहीं चाहेंगे कि आपको हम गलत पढ़ाएं या गलत कुछ बताएं, गलत कंटेंट दें, बिल्कुल नहीं। ये मेरा बोले ना कि मेरा ऐसा मतलब मेरा डीएनए में है ही नहीं ये सब चीज़।
जो भी होता है ना आपके सामने टेलीग्राम पे भी मैसेज करते हैं, वो जो बात है ना वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा देखने को। एक भाई के तौर पे, एक छोटा भाई समझिए, एक बड़ा भाई समझिए, उस अनुसार आपको हम भाई की तरह, एक परिवार की तरह जो है ना रिएक्ट करते हैं आपके साथ। तो इस बात को समझिए। ऐसा नहीं है कि अभी हमको बुखार लगा हुआ, सर्दी लगा हुआ तो आपको हम मेरा इतना है कि हम आपको क्लास करवाएंगे, लेकिन नहीं, लगता है कि नहीं, लोग पढ़ाई को मतलब स्टॉप नहीं करना है। चाहे अगर आपका पीटी एग्जाम दिए, अगर लगता है कि मेंस का तैयारी होगा तो बिल्कुल लगे रहना है, एकदम एकदम सोचना है कि जब तक मेरा मेरिट में नाम नहीं आया तब तक छोड़ना नहीं है। क्योंकि अगर बीच में आप रोक दिए तो देखिएगा कि आपका जो है ना बहुत लोग आपसे आगे निकल जाएगा। तो ये चाहते हैं कि नहीं, बिल्कुल आप सबके साथ ना हो। जिनको राहुल स्टडी ग्रुप पे उम्मीद है, हम उनके लिए क्लास करवा रहे हैं। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कर हर्षवर्धन पुत्र था किसका, बताइए। हर्षवर्धन जो पुत्र था ना किसका था, बताइए। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, प्रभाकर वर्धन का था। किसका था, प्रभाकर वर्धन का था। नेक्स्ट आइए करा कि महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी कहाँ स्थित है, बताइए। महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी थी ना, कहाँ थी, बताइए। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, अहिछत्र था। क्या था, अहिछत्र था। नेक्स्ट आइए करा संत तुकाराम किस शासक के समकालीन थे, बताइए। संत तुकाराम किस शासक के समकालीन थे। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, शिवाजी के क्या थे, समकालीन थे। नेक्स्ट है करा हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था, बताइए। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था, बताइए। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, 1532 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट आइए करा कि मध्यकालीन भारत में खराज किससे संबंधित था, बताइए। मध्यकालीन भारत में खराज जो है ना किससे संबंधित था। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, भूराष्ट्र से क्या से संबंधित था। नेक्स्ट आइए करा एतमादउद्दौला का मकबरा जो है ना किससे संबंधित है, बताइए। एतमादउद्दौला का मकबरा जो है ना किससे संबंधित है। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, जहांगीर से। किससे, जहांगीर से जो है ना संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए करा, याद रखिए ना, एतमादउद्दौला का जो मकबरा था ना, ये जो था मकबरा, नूरजहां ने 1622 ईस्वी में अपने पिता की मृत्यु होने पर आगरा में जो है ना एतमादउद्दौला का मकबरा बनवाया था। ठीक है, आइए करा किस सिख गुरु का मृत्यु चेचक कारण हुआ था, बताइए। किस सिख गुरु का जो मृत्यु था ना चेचक का कारण हुआ था, बताइए। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी है, गुरु हरकिशन। किसका हुआ था, गुरु हरकिशन का हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। और याद रखिए ना, सिख धर्म के अगर संस्थापक बोलेगा कौन थे, गुरु नानक थे। कौन थे, गुरु नानक थे। और सिख धर्म के प्रचार में विशेष योगदान किसने दिया था, तो गुरु अंगद ने दिया था। ठीक है, और मुगल कालीन शासक अकबर के साथ मैत्रीपूर्ण जो संबंध था किसका था, गुरु रामदास का था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 11 करा निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, बताइए। इसमें कौन जो है ना सही है, चारों ऑप्शन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सही है। तो देखिए पहला कह रहा है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो था ना, इसमें हैदर अली पराजित हुआ था। ये क्या है, बिल्कुल गलत है। क्या है, गलत है। ठीक है, और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था ये कब हुआ, 1767 से जो 69 के बीच हुआ था। इसमें जो गवर्नर जनरल था ना, कौन था, लॉर्ड जो है ना वेरलेस था। कौन था, लॉर्ड वेरलेस था। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया था। ये भी क्या है, तो गलत है। और याद रखिए द्वितीय आंग्ल जो मैसूर युद्ध हुआ था ना, 1780-84 के बीच हुआ था। उसमें गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स था। तो ये भी जो है ना मैसूर में हैदर अली ने पराजित अंग्रेजों को पराजित किया, बिल्कुल क्या है, गलत है। तीसरा कह रहा है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया। ये क्या है, बिल्कुल ये भी क्या है, गलत है। और नेक्स्ट चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध मैसूर युद्ध में टीपू पराजित हुआ और युद्ध के समय जो है ना दिवंगत हो गया। ये क्या है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है, तो डी जो है ना बिल्कुल क्या है, तो सही है। यहाँ पे सही पूछा था, क्या होगा, सही जो है ना डी है। ठीक है, तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध बोलेगा 1767 से 69 के बीच हुआ था। दूसरा बोले 80 से 84 के बीच हुआ। तीसरा बोले 90 से 92 के बीच हुआ था। चतुर्थ बोले 1799 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर आइए 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है किस पर, बताइए। ब्रह्म समाज का जो सिद्धांत आधारित है किस पर, बताइए, क्या होगा, बताइए। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो 12 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे कैश्वरवाद। क्या होगा, कैश्वरवाद होगा। चलिए आगे देखिए कराया 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण जो था ना, क्या था, बताइए। 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण क्या था। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, महाजनों के द्वारा जो है ऊंची ब्याज दर था। क्या था, महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर था। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 14 का, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर जो है ना किसने प्रदान किया था, बताइए। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर किसने प्रदान किया था, बताइए। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, महारानी एलिजाबेथ प्रथम। क्या होगा, महारानी एलिजाबेथ प्रथम होगा। ठीक है, याद रखिएगा। याद रखिएगा ना कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एलिजाबेथ ने एलिजाबेथ प्रथम ने 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का जो है एकाधिकार प्रदान किया था। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि सबना अवज्ञा आंदोलन ने अंतिम रूप से जो है ना कब वापस लिया गया, बताइए। सबना अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से जो है ना कब वापस लिया गया, बताइए।
तो 15 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना डी होगा, अप्रैल 1934 में। कब? अप्रैल 1934 में। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से अप्रैल 1934 में वापस लिया गया था। नेक्स्ट आइए कर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि के लिए किस अनुच्छेद में चर्चा जो है ना की गई? बताइए क्या होगा? तो 16 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, अनुच्छेद कितना होगा? तो 46 होगा। चलिए आगे देखिए करा कि राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग जो है ना किसे दिया गया था? बताइए राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग जो है ना किसे दिया गया था? तो 17 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 18 का है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो कार्यकाल होता है कितना होता है? बताइए मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो कार्यकाल होता है ना कितना होता है? बताइए। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 6 वर्ष या 65 वर्ष तक होता है। चलिए आगे देखिए करा कि प्रति वर्ष वित्त मंत्री बजट वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद के तहत जो है ना प्रस्तुत करते हैं? बताइए प्रति वर्ष वित्त मंत्री बजट मतलब वित्त मंत्री बजट मतलब वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद के तहत प्रस्तुत करते हैं? बताइए क्या होगा? तो 19 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी अनुच्छेद कितना होगा? 112 होगा। चलिए आगे देखिए करा कि राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद जो है ना पद मुक्त होते हैं? बताइए राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद जो है ना मुक्त होते हैं? तो 20 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा 1/3 सदस्य। कितना? 1/3 सदस्य। नेक्स्ट आइए करा क्रिप्स मिशन का उद्देश्य जो है ना क्या था? बताइए क्रिप्स मिशन का जो उद्देश्य था ना क्या था? बताइए क्या होगा? बताइए क्या होगा? क्रिप्स मिशन का जो उद्देश्य था ना क्या था? तो 21 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, भारतीय नेताओं को विश्व युद्धों में अंग्रेजों के साथ देने के लिए जो है राजी करना। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 का निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया था? बताइए क्या होगा? यहाँ पे क्वेश्चन करा निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया था? बताइए क्या होगा? तो 22 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, केशवानंद भारती वाद होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 का है, किस समिति के सिफारिश पर मूल कर्तव्य को संविधान में जो है ना जोड़ा गया था? बताइए किस समिति के सिफारिश पर मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था? बताइए क्या होगा? तो 23 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, स्वर्ण सिंह समिति। क्या होगा? तो स्वर्ण सिंह समिति होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 का है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा करता है? बताइए क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा करता है? बताइए क्या होगा? तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी अनुच्छेद कितना होगा? तो 32 होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पहला अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, कब लाया गया था? बताइए स्वतंत्रता के प्राप्ति के पश्चात पहला जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था कब लाया गया था? बताइए। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 1963 में लाया गया था। नेक्स्ट आई करा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में कौन सा कथन जो है ना सही नहीं पूछा है कि कौन सा कथन क्या है सही नहीं है? बताइए न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में कौन सा कथन जो है ना सही नहीं है? बताइए कौन सा गलत है? तो देखिए पहला कह रहा है, इसमें बोल रहा है ना कौन सा सही नहीं मतलब गलत है। तो देखिए पहला कह रहा है कि निर्णायक प्राधिकार द्वारा कुछ वर्षों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को स्थिर किया जा सकता है, ये क्या है? बिल्कुल सही है। और ये कह रहा है इसका निर्धारण भारतीय खाद्य निगम द्वारा किया जा सकता है, ये क्या है? तो गलत है। ये क्या होगा? उत्तर हो जाएगा 2 नंबर क्या है? बी नंबर जो है ना गलत है। और ये कह रहा है न्यूनतम समर्थन मूल्य के बढ़ने से अनाज के अधिग्रहण मूल्य में वृद्धि होती है, क्या है? सही है। इसका निर्धारण कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है, क्या है? सही है। तो यहाँ पे ए सी और डी सही, लेकिन बी नंबर क्या है? तो गलत है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 27 का रहा है कि निम्नलिखित पर विचार करें। इसमें बोल रहा है कि उपयुक्त कार्यक्रमों में से कौन सा वित्तीय समावेशन प्रक्रिया का भाग है? बताइए कौन है? बताइए ऑप्शन को पढ़िए, बताइए। कह रहा है कि उपयुक्त कार्यक्रमों में से कौन सा वित्तीय समावेशन प्रक्रिया का भाग है? कौन कौन है? बताइए। तो यहाँ पे देखिए पहला भुगतान बैंकों को खोला जाना, ये भी है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये भी है। मुद्रा ऋण योजना, ये भी है। और अटल पेंशन योजना, ये भी। यहाँ पे उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी है। नेक्स्ट आइए कह रहा है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत द्वारा कौन सा आर्थिक मॉडल जो है ना अपनाया गया था? बताइए क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत द्वारा कौन सा आर्थिक मॉडल अपनाया गया था? तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है ना अपनाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है करा कि बाजार में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा किया जाना चाहिए, क्या? बताइए बाजार में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा किया जाना चाहिए, क्या? बताइए। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। क्या होगा? सही उत्तर के लिए जो है ना कोड का उपयोग करें। यहाँ पे जो उत्तर होगा ना, यहाँ पे हो जाएगा रेपो रेट बढ़ाएं, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा रेपो दर में कमी, ये नहीं होगा। बैंक दर में वृद्धि करें, ये भी होगा। तो यहाँ पे जो है ना उत्तर होगा सी नंबर। 1 और 3 क्या है? सही है। ठीक है। तो बाजार में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा क्या किया जाना चाहिए? रेपो रेट को बढ़ाना चाहिए, बैंक दर में वृद्धि किया जाना चाहिए। ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 का रहा है, मुद्रा का क्या तात्पर्य होता है? बताइए
मुद्रा का जो तात्पर्य होता है ना क्या होता है, तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा मूल्य का जो है ना मापक, क्या होगा, मूल्य का मापक। चलिए आगे देखिए करा है कि वाई आई एम द हिंदू तथा एन एरा ऑफ डार्कनेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए क्या होगा, बताइए। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा शशि थरूर है। कौन है, शशि थरूर है। नेक्स्ट आएगा कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला जो है ना कौन थी, बताइए। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा बछेंद्री पाल थी। कौन थी, बछेंद्री पाल थी। नेक्स्ट आएगा निम्न में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है, मतलब यहाँ पे कौन सा पुस्तक जो है सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखा गया नहीं है, बताइए कौन सा पुस्तक होगा, बताइए क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे जो है ना पहला द ब्रोकन विंग किसका है, सरोजिनी नायडू का है। और द गोल्डन थ्रेशोल्ड सरोजिनी नायडू का है। द गोल्डन वर्ड ये जो है सरोजिनी नायडू का नहीं है। द वर्ड ऑफ टाइम ये क्या है, सरोजिनी नायडू का है। तो यहाँ पे ए बी और डी जो है ना मतलब द ब्रोकन विंग, द गोल्डन थ्रेशोल्ड और द वर्ड ऑफ टाइम किसका है, सरोजिनी नायडू का है। लेकिन यहाँ पे द गोल्डन वर्ड क्या है, तो नहीं, यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। तो यहाँ पे जो है ना द गोल्डन वर्ड का बात करें, द गोल्डन वर्ड जो है ना किसका पुस्तक था, द गोल्डन वर्ड जो है ना जैकब ग्रिम और विल्हेम ग्रिम द्वारा लिखा गया पुस्तक है। आगे करा है क्वेश्चन नंबर देखिए 34 करा है किजिल कुम रेगिस्तान स्थित है कहाँ, बताइए किजिल कुम रेगिस्तान जो है ना कहाँ स्थित है, बताइए। तो यहाँ पे जो है ना क्या हो जाएगा, किजिल कुम रेगिस्तान जो है ना ये क्या है, मध्य एशिया में क्या स्थित है, क्या है, रेगिस्तान है, जो क्या क्या होगा यहाँ पे जो है ना कजाकिस्तान भी हो जाएगा, तुर्कमेनिस्तान भी होगा, उज्बेकिस्तान हो जाएगा। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, उपरुत सभी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 35 करा मिलान करने बोल रहा है। यहाँ पे मिलाते हैं सूची 1 और क्या है, सूची 2 है। चलिए मिलाइए। यहाँ पे पहला इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट का मुख्यालय कहाँ है, इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय जो है ना कहाँ है, तो हापुड़ में है। कहाँ है, हापुड़ में है, ठीक है, याद रखिए कहाँ है, तो हापुड़ में है। आगे करा राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान कहाँ है, इसका मुख्यालय बात करें कहाँ, उत्तर प्रदेश के नोएडा में है, याद रखिएगा। आगे कहा गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान कहाँ है, तो गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान का बात करें कहाँ है, तो इलाहाबाद में है। कहाँ, इलाहाबाद में है। और हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान बोलेगा तो कहाँ, ये इलाहाबाद में है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 2 3 1 4। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ए होगा। बाकी यहाँ पे दो जगह इलाहाबाद है, जो भी आंसर मिलेगा वो हो जाएगा। बाकी आंसर यहाँ जो है ना ए ही होगा। बाकी जैसे भी आगे देखिए करा है क्वेश्चन नंबर देखिए 36 करा है बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है, बताइए किससे, बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है किससे, तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा उत्तर निकाय से मिलता है। चलिए आगे देखिए करा है कि बिहार की सबसे बड़ी प्राचीन परियोजना जो है ना कौन सा, बताइए बिहार की सबसे बड़ी प्राचीन परियोजना जो है कौन सा है, तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा सोन परियोजना से। किससे, सोन परियोजना से है। नेक्स्ट आइए करा कि बिहार में गंगा नदी में दक्षिण दिशा में मिलने वाली नदियों का कौन नहीं है, बताइए बिहार में गंगा नदी में दक्षिण दिशा में मिलने वाली नदियों में से कौन नहीं है, बताइए इसमें कौन सा नदी नहीं है, बताइए। तो यहाँ पे देखिए कर्मनाशा है, सोन है, पुनपुन है, लेकिन महानंदा क्या है, तो नहीं, उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। याद रखें कि महानंदा जो है ना उत्तरी बिहार के मैदान की सबसे पूर्वी नदी है, ठीक है, और यह बिहार के पूर्णिया और कटिहार जिला में क्या होती है, बहती है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि मछलियों और गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। मछलियाँ जो है ना अपने गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है, जिनमें प्रचुर मात्रा में एक रक्त वाहिकाएं होती है। गलफड़े मछली की मदद करते हैं, क्या, बताइए क्या होगा बताइए, सॉरी बताइए। 39 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर जो है ना यहाँ पे हो जाएगा बी होगा, पानी में घुली क्या, ऑक्सीजन ले, क्या है, पानी में घुली ऑक्सीजन ले, ठीक है। तो याद रखिएगा ना कि मछलियों गलफड़े उन्हें पानी में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करने में क्या करता है, मदद करता है। नेक्स्ट है करा ईस्ट का उपयोग वाइन और बियर उद्योगों में किया जाता है क्योंकि यह शोषण करता है, किसके उत्पादन में, बताइए। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा अवयव रूप में अल्कोहल का उत्पादन। नेक्स्ट है करा कि धातु विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं क्योंकि, बताइए क्या है, धातु विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं क्योंकि, बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं, उनमें जो है ना मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो धातु जो है ना विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं क्योंकि उनमें उनके पास जो है ना बहुत बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है ना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये करा कि मिट्टी का सबसे महत्वपूर्ण कारक जो प्रदूषक हो सकता है, क्या, बताइए मिट्टी का सबसे महत्वपूर्ण कारक जो प्रदूषक हो सकता है, क्या, बताइए। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, क्या होगा, तो प्लास्टिक होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 43 कर रहा है कि वनों की कटाई से होने वाले प्रभावों में से कौन सा कथन क्या है, तो गलत है। वनों की कटाई से होने वाले प्रभावों में से कौन सा कथन गलत है, बताइए क्या होगा।
43 का यहाँ पे जो है देखिए यहाँ पे बोल रहा है गलत पूछा है ना। देखिए चारों ऑप्शन को पढ़िए पहले। देखिए एक पहला कारण यह जंगली जानवरों मतलब क्या बोल रहा है, वनों की कटाई से होने वाले प्रभाव में से कौन सा गलत है। तो जंगली जानवरों के प्राकृतिक आवास को नष्ट कर देता है, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना सही है, बिल्कुल सही है। आगे करा यह स्थानीय जो है ना स्थानीय मौसम के स्वरूप को बदल देता है, बिल्कुल सही है। और यह पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण को गति देता है, क्या है, बिल्कुल गलत है। इसे मृदा अपरदन होता है, बिल्कुल होता है। यहाँ पे क्या होगा, सी नंबर जो है ना गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है, यहाँ पे पतन और यहाँ पे क्या है, राज है। कौन सा पतन किस राज में है इसके बारे में बताना है। चलिए बताइए भटकल कहाँ है। तो बात करें भटकल कहाँ है तो कर्नाटक में है। कहाँ है, कर्नाटक में है। एलेप्पी कहाँ है, एलेप्पी जो है ना कहाँ है तो केरल में है। काकीनाडा बोलेगा तो कहाँ है, काकीनाडा बोलेगा तो आंध्र प्रदेश में है। और तूतीकोरिन बोलेगा तमिलनाडु में। उत्तर क्या होगा, 3 1 4 2 किस में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में है। नेक्स्ट आइए कह रहा है सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को जो है ना किस नाम से जाना जाता है, बताइए क्या होगा। तो 45 का यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी होगा कुमायूं हिमालय। क्या होगा, कुमायूं हिमालय होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि ऊंचे क्षेत्रों में लेटराइट मृदा की रचना होती है, बताइए ऊंचे क्षेत्रों में लेटराइट मृदा की रचना होती है, कैसी होती है बताइए। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा अम्लीय। क्या होगा, अम्लीय होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है गैबोन देश की राजधानी निम्न में से कौन सा है, बताइए गैबोन देश की राजधानी जो है निम्न में से कौन सा है, बताइए गैबोन की राजधानी कहाँ है, तो क्या है, ले ब्रिवेले है। क्या है, ले ब्रिवेले है। कोमोरोस का बोलेगा तो मोरोनी है, ठीक है। मोरोनी किसका राजधानी है, तो कोमोरोस का है। और ब्राजीविले बोलेगा किसका राजधानी है, तो जो है ना कांगो का है, ठीक है। एक कांगो जो है लोकतांत्रिक गणराज्य का बोले, इसका राजधानी कहाँ है, किंशासा, एक अलग है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 48 पे करा, यहाँ पे वन की प्रकृति सूची 1 में दिया हुआ है और सूची 2 में क्या है, तो क्षेत्र है। बताइए उष्णकटिबंधीय सदाहरित का क्या होगा, बताइए उष्णकटिबंधीय सदाहरित का बोलेगा तो क्या होगा, शिलांग होगा। क्या होगा, शिलांग होगा। मानसून का बोलेगा तो क्या होगा, मानसून का जो है ना शिवालिक होगा। क्या होगा, शिवालिक होगा। और समशीतोष्ण का बोलेगा तो क्या होगा, तो समशीतोष्ण का बोलेगा तो नीलगिरी होगा। और मैंग्रोव का बोलेगा तो पश्चिम बंगाल होगा। उत्तर क्या होगा, 2 1 4 3 किसमें, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 49 का, यहाँ पे देखिए जनजाति और यहाँ पे क्या है, तो प्रदेश निम्न को मिलान कीजिए। यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। भील कहाँ का है, बताइए तो भील का बात करें, भील कहाँ का, तो मालवा का है। भील बोलेगा तो कहाँ का, मालवा का है। थारू बोलेगा तो जो है ना तराई क्षेत्र का है, ठीक है। और गोंड बोलेगा तो कहाँ का, गोंड जो है ना बस्तर का है, बस्तर क्षेत्र। टोंडा बोलेगा तो नीलगिरी का है। क्या होगा, 4 1 3 2 ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा। चलिए आगे देखिए करा डोलड्रम दबाव क्षेत्र निम्नलिखित में से किन 2 अक्षांशों के मध्य जो है ना स्थित है। डोलड्रम्स दबाव क्षेत्र निम्नलिखित में से किन 2 अक्षांशों के मध्य स्थित है, बताइए। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण होगा। चलिए आगे देखिए करा निम्नलिखित में से किसकी शारीरिक बनावट संगठन में एक द्विपार्श्विक समरूप में जो है समरूपता में बांटा होता है। करा निम्नलिखित में से किसकी शारीरिक बनावट संगठन में एक द्विपार्श्विक समरूपता में बांटा होता है, बताइए। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा एनिलिडा। क्या होगा, एनिलिडा होगा। नेक्स्ट आइएगा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है ना नियत तापी प्राणियों का है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है ना नियत तापी प्राणियों का है, बताइए। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना डी होगा, मोर एवं ऊँट होगा। चलिए आगे देखिए करा निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों के संग्राहक की तरह जो है ना कार्य करता है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों के संग्राहक कार्य की तरह कार्य करता है। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी होगा लाइसोसोम। क्या होगा, तो लाइसोसोम होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि पादप वृद्धि नियामक भिन्न रासायनिक संरचनाओं के छोटे साधारण अणु होते हैं, वे क्या है, बताइए क्या होगा। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा इंडोल यौगिक एडिनिन व्युत्पन्न और कैरोटेनाइड क्या होगा, और टर्पिन होगा। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे देखिए करा निम्नलिखित उर्वरकों में से किस एक का अत्यधिक जनउपयोग भोज मल में एक विषालु जो है ना पदार्थ की उपस्थिति के लिए जो है जिम्मेदार हो सकता है, बताइए। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा फॉरेस्ट और क्या होगा, पोटेशियम, फॉस्फेट और क्या होगा, पोटेशियम होगा। नेक्स्ट आइए करा कि तुंगता बिमरी अधिक ऊंचाई पर होती है, इसका कारण जो है ना क्या है, बताइए। तुंगता बिमरी अधिक ऊंचाई पर होती है, इसका कारण क्या है। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा ऑक्सीजन का निम्न आंशिक जो है ना दबाव होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए करा है कि हमारे शरीर में ग्लूकोज ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ग्लूकोज निम्नलिखित में से किस प्रकार के कार्बनिक अणु का जो है एक प्रकार है, बताइए। हमारे शरीर में ग्लूकोज ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ग्लूकोज निम्नलिखित में से किस प्रकार के कार्बनिक अणु का एक प्रकार है, बताइए। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा कार्बोहाइड्रेट होगा। क्या होगा, तो कार्बोहाइड्रेट होगा।
नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 58 का रहा है कि बल की चुंबकीय रेखाओं के गुणों के संबंध में सही कथनों का जो है ना चयन कीजिए। बताइए इसमें जो है ना सही कथन कौन सा है। पहले ना क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है कि बल की चुंबकीय रेखाओं के गुणों के संबंध में क्या बोल रहा है, बल की चुंबकीय रेखाओं के गुणों के संबंध में बोल रहा है सही कथन का चयन करें। सही कथन इसमें कौन सा है बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कारण कि बल की चुंबकीय रेखाएं कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्या है, बिल्कुल सही है। आगे करा हुए ध्रुवों की तुलना में भूमध्य रेखा पर अधिकतम होती है, क्या है, गलत है। वो चुंबकीय बल रेखाएं दक्षिण ध्रुव में से प्रारंभ होकर उत्तरी ध्रुव पर समाप्त होती है, ये क्या है, तो गलत है। बल की चुंबकीय रेखाएं चुंबक के पिंड तक फैली हुई निरंतर वक्र में बंद होती है, क्या है, सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, 1 और 4 सही है। उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 और 4 क्या है, सही है। नेक्स्ट आइए करा निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित जो है नहीं करता है। बताइए करा निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित नहीं करता है, कौन नहीं करता है। तो यहाँ पे जो है मोमबत्ती क्या है, नहीं करता है, क्या होगा, मोमबत्ती होगा। ठीक है, मोमबत्ती का जलना जो है क्या है, रासायनिक परिवर्तन तथा मोमबत्ती का पिघलना क्या है, ये भौतिक परिवर्तन है जिससे रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन प्रकाश उत्सर्जन डायोड लेजर टेलीविजन सेट इत्यादि में जो है ना होता है। विद्युत ऊर्जा का उपयोग कर प्रकाश ऊर्जा में क्या करता है, रूपांतरित करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 60 करना कि प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से किन तत्वों की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से किन तत्वों की आवश्यकता होती है। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल और सूर्य का प्रकाश क्या होता है, आवश्यक होता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कि निम्नलिखित कथनों पर कौन सा एक कथन ध्वनि का वेग के संबंध में क्या है, तो सही है। बताइए इसमें कौन सही है। करा कि कौन सा कथन ध्वनि का वेग के संबंध में सही है। चारों ऑप्शन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला कारण है कि यहाँ पे बोल रहा है माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, बिल्कुल करता है, क्या है, गलत है। आगे करा गैसों में अधिकतम और द्रवों में न्यूनतम होता है, क्या है, गलत है। ठोसों में अधिकतम और द्रवों में न्यूनतम होता है, भी क्या है, गलत है। ठोसों में अधिकतम और गैसों में न्यूनतम होता है, क्या है, बिल्कुल जो है ना सही है। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर जो है ना केवल डी सही है। चलिए आगे देखिए कराए कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन जो है ना सही नहीं है, मतलब गलत है। इसमें बताना है कि कौन एक जो है ना मतलब गलत है। बताइए नहीं कौन गलत है। तो देखिए पहला कह रहा है कि गैसों में ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्घ्य होती है, क्या है, सही है। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को प्रसर्व तरंगे कहते हैं, क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत। यहाँ पे बी नंबर क्या है, तो गलत है। ठीक है, याद रखिए बी नंबर क्या है, तो गलत है। आगे कह रहा उच्चतर आयामों वाली ध्वनि तरंगे अपेक्षाकृत प्रबल होती है, क्या है, सही है। उच्च श्रव्य आवृत्तियों वाली ध्वनि तरंगे तीक्ष्ण होती है, क्या है, सही है। तो यहाँ पे ए सी और डी सही, लेकिन बी नंबर क्या है, तो गलत है। याद रखिएगा ना, अनुदैर्घ्य तरंग जो है ना, अनुदैर्घ्य तरंगे माध्यम के घनत्व में का परिवर्तित करती है, लेकिन अनुप्रस्थ तरंगे माध्यम के आकृति में क्या है, परिवर्तित लाती है। ठीक है, और गैस की आकृति में परिवर्तन से जो है ना, गैस की आकृति में परिवर्तन सरल है, परंतु इनके अणु वापस अपनी वस्तु की स्थिति को जो है ना प्राप्त नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना बी नंबर यहाँ पे गलत है। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि तरंगे प्रसर्व तरंगे कहलाती है, क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। ठीक है, तो यहाँ सिंपल याद रखिएगा ना कि यहाँ प्रसरव नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, अप्रसरव होगा। क्या होगा, अप्रसरव होगा। ठीक है, क्या होगा, तो अप्रसरव होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 63 करा एक्स किरणें होती है, क्या, बताइए एक्स किरणें क्या होती है। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होती है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 64 करा निम्नलिखित में से किसमें प्रकार्य समूह समवायता संभव नहीं है। बताइए करा निम्नलिखित में से किसमें प्रकार्य समूह समवयस्क जो है समावयता संभव नहीं है, किसमें नहीं है, बताइए। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, एल्किल हैलाइड में जो है, एल्किल हैलाइड में नहीं है, लेकिन एल्कोहल में है, एल्डिहाइड में है, साइनाइड में है। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 65 का रहा है कि ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणु से आबंध कैसे बनता है। बताइए करा ग्रेफाइट से में प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणु से आबंध जो है ना कैसे बनाता है। बताइए तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर जो है ना बी होगा, उसी तल में एक षट्कोणीय जो है ना विन्यास बनाकर। नेक्स्ट आइए करा वर्ण लेखन क्रोमेटोग्राफी के प्रयुक्त करके निम्नलिखित में से कौन पृथक नहीं किया जा सकते। बताइए करा वर्ण लेखन क्रोमेटोग्राफी को प्रयुक्त करके निम्नलिखित में से कौन पृथक नहीं किया जा सकता। बताइए क्या होगा, तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, रेडियो समस्थानी। क्या होगा, रेडियो समस्थानी जो है नहीं किया सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो वर्ण लेखन विधि उन विलेय पदार्थों के लिए उपयोगी है जो एक ही विलायक में जो है ना घुलनशील है। ठीक है, और रेडियो समस्थानिक एक ही विलय पदार्थों में घुलनशील क्या है, नहीं होते, अतः इसे वर्ण लेखन के प्रक्रम द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए कह रहा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, किसी तत्व की परमाणु द्रव्यमान की तुलना किसी तत्व के परमाणु क्रमांक उस तत्व के गुणों को दर्शाने में अधिक सक्षम है, जिनमें से किस वैज्ञानिक को उद्भुत कथन दिया था। बताइए क्या होगा, बताइए। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, हेनरी मोसले। नेक्स्ट है करा किसी द्रव तथा उसमें अविलीय पदार्थ के अवयवों को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है। बताइए करा किसी द्रव तथा उसमें अविलीय पदार्थ के अवयवों को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है।
तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी होगा, निस्यंदन। क्या होगा, निस्यंदन होगा। नेक्स्ट है कि द्रव की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या जो है ना क्या है, बताइए। द्रव की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या जो है ना क्या है, बताइए। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। कितना है, तो 5 है। कितना है, तो 5 है। ठीक है। तो द्रव की जो है 3 प्रमुख अवस्थाएं होता है। क्या होता है जो है ना, द्रव ठोस, द्रव, गैस होता है। लेकिन आधुनिक खोज के आधार पर जो है 2 और अवस्थाएं खोजी गई है। ठीक है। प्लाज्मा तथा क्या है, बोस है। और आइंस्टीन कंडेंसेट अतः द्रव की जो है अधिकतम अवस्थाओं की संख्या बोलेगा कितना है, तो 5 हो गया। ठीक है। अधिकतम बोलेगा तो क्या होगा, 5 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 70 का है, किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं। किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं, बताइए। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। तत्वों की सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या पर जो है निर्भर करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आइए कह रहा है, किस विभाग ने राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 2.0 जो है लॉन्च किया है। किसे लॉन्च किया है, ये जो है ना करेंट का क्वेश्चन है। 71 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, पेंशन एवं पेंशन भोगी क्या कल्याण विभाग होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड का नाम जो है ना क्या है। वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड का जो नाम है ना क्या है, बताइए। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, अपार आईडी है। ठीक है। आगे देखिए कह रहा है, प्रोजेक्ट उद्भव हाल ही में खबरों में देखा गया, यह सेना और जो है किसके भी संयुक्त सहयोग है। तो यहाँ उत्तर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया होगा। चलिए आगे देखिए करंट का क्वेश्चन पुराना वाला, इसको स्किप करते हैं। आगे देखिए भी क्या है, तो फरवरी 2023 में पहले का क्वेश्चन आधारभूमि बचाओ अभियान किसने शुरू किया था। इसका जो आंसर होगा, नहीं देखिए इसका आंसर बता दे रहे हैं। 74 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। और 75 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए 76 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 76 का जो है ना डी होगा। बाकी आप लोग जो है ना करेंट का क्वेश्चन रिलेट कर लीजिए कि इस प्रकार क्वेश्चन आपको जो है ना मेंस में पूछ सकता है। तो करेंट का ऐसा नहीं, करेंट का क्वेश्चन नहीं आएगा, 3 4 5 क्वेश्चन आ ही सकता है, तो कभी भरोसा नहीं कर सकते हैं। इसलिए 5 करेंट जो है ना आपका हम टेस्ट करवा कर जो है ना आपको पहले बता चुके हैं, टेस्ट करवा कर आपको हम करवा देंगे। आगे देखिए 77 का जो सही उत्तर होगा, देखिए कह रहा है ना कि भारत के लिए कार्बन उत्सर्जन में शून्य नेट जीरो, सबको पता है क्या होगा, 2070 होगा। क्या होगा, 2070 होगा। ठीक है। आगे कराए कि सरकार ने अनधिकृत कोयला खनन गतिविधियों की सूचना देने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च है। ऐप का जो नाम है ना क्या है, तो 78 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ए होगा, खान प्रहरी है। नेक्स्ट आगे कराए कि फीचर फोटोग्राफी रेलवे पत्रकारिता 2023 का प्रोड्यूसर पुरस्कार किसने जीता है। यहाँ पे उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, क्रिस्टीना हाउस। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 80 का, 80 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 80 का जो सही उत्तर ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। चलिए आगे देखिए 81 नंबर से क्या है आपका मैथ रीडिंग का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। 81 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 81 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 71%। आगे देखिए 82 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है 83 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। चलिए आगे देखिए 84 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 84 का जो है ना सी होगा। नेक्स्ट है 85 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। चलिए आगे देखिए 86 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट है 87 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा। चलिए आगे देखिए 88 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट है 89 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। रेशियो क्वेश्चन है। आगे करा है देखिए 90 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा। चलिए आगे देखिए 91 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 91 का जो है 91 क्या हो जाएगा, तो सी होगा। नेक्स्ट है 92 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। चलिए आगे देखिए 93 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट है 94 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए 95 देखिए 95 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। और इस प्रकार देखिए क्वेश्चन एक फिक्स है, इस प्रकार क्वेश्चन आपका आएगा ही। तो ऐसा नहीं, एडिटोरिया में जो भी क्वेश्चन दिया गया उसी पैटर्न में आपका क्वेश्चन पूछेगा। तो जो भी टॉपिक दिया उस टॉपिक को पढ़िए, प्रैक्टिस सेट लगाइए और प्रैक्टिस सेट लगाइए, जो भी क्वेश्चन मैथ नहीं कराता उसका सोल्यूशन कीजिए। ठीक है ना। बाकी कोशिश हो रहा है कि आपका मैथ का जो है ना क्लास करवाया जाए। बाकी आप लोग का आशीर्वाद दीजिए कि हाँ जल्दी, जितना जल्दी हो क्लास स्टार्ट करें, सब कुछ सुविधा के साथ जो है ना सब कुछ आपको करवाया जाए। आगे देखिए 96 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 96 का जो है ना सी होगा। चलिए आगे देखिए 97 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। नेक्स्ट है 98 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। आगे देखिए 99 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा।
तो ये रहा आपका रुटेरिया मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर जो है ना आपका 5 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और सभी लोग अपना स्कोर शेयर कीजिए, आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और सभी लोग से रिक्वेस्ट हाथ जोड़कर विनती है कि प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और ग्रुप में जो है एक ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा जितना जल्दी हो। राहुल स्टडी ग्रुप का जो परिवार है 1 लाख का परिवार बनाई आप सभी से ही जो है राहुल स्टडी ग्रुप है। आपको हम एक जो है ना एक राहुल स्टडी ग्रुप हम सभी का एक क्या है तो परिवार है, ताकि जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, जो भी जिस उम्मीद से जुड़े हैं राहुल स्टडी ग्रुप से, उस उम्मीद को जो है ना आप उस पर खड़ा उतरिए, उस पर जो है आपको राहुल स्टडी ग्रुप खूब मेहनत करके जो है आपको मदद करने में पूरी कोशिश करें। तो प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब बस कंटिन्यू जो है जैसे क्लास आता है कंटिन्यू क्लास करते जाइए। जो भी प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है सभी जो है ना महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है, कोई अलग नहीं है। जितना भी आप मार्केट में देख रहे हैं ना, आप किसी दूसरे की बात मत रहिए। आप पीटी एग्जाम दिए, आपको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। इसलिए जो भी प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है सब प्रैक्टिस सेट कीजिए। आगे जो नया प्रैक्टिस सेट आएगा उसको भी करवाएंगे, उसमें भी देखिएगा अलग नहीं होगा। जीके जीएस कभी चेंज होता है नहीं होता है, बस वही रहेगा कि 5 आपका जो करेंट रहेगा वो अलग क्वेश्चन दिया रहेगा, बाकी तो सेम रहेगा। बाकी 10-20 आपका हो सकता है 10 को कर। ऐसा नहीं कि पीटी में कथन इस करके पूछ दिया तो मेंस में वही आएगा। अरे मेंस में जो सिलेक्टेड जो है ना जो टॉपिक दिया उसी अनुसार सिलेबस के अनुसार आता है, इस बात को समझिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।